धृतराष्ट्र की सभा में जाने से पूर्व कृष्ण और द्रौपदी का संवाद, इस विषय में हम कुछ तथ्यों को स्पष्ट करना चाहते हैं। द्रौपदी ने जब ये जान लिया कि संधि का प्रस्ताव लेकर के कृष्ण हस्तिनापुर जा रहे हैं, तो उसने उनसे कुछ संवाद किया है। वो कहती हैं कि मैं भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की सुनुसा हूँ, पुत्र वधू हूँ और मुझे दासी बनाया गया। और भीम और अर्जुन दोनों देख रहे थे, तो अर्जुन की जो धनुष्मत्ता है, उनका जो धनुर्विद्या में गौरव है, उसको धिक्कार है। और भीमसेन का जो बल है, उसको भी धिक्कार है। क्योंकि दुर्योधन अगर हमारे केस परामर्श के बाद, हमारा केस छूने के बाद और हमारा सभा में अपमान करने के बाद एक क्षण भी अगर जीवित है, तो इन लोगों का बल और इनकी धनुर्विद्या दोनों ही बेकार है। इसलिए आप यदि हमारे ऊपर कृपा रखते हैं और यदि आप हमारे ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं, तो हर तरह से अपना कोप धृतराष्ट्र के पुत्रों के ऊपर विहित करिए। धृतराष्ट्र के पुत्रों पर कोप करिए, उनके लिए प्रेम भाव से संधि का प्रस्ताव मत लीजिए। ऐसा कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, देखो तुम नहीं, कहते हैं कि हम तो तुमको हर तरह से रक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और आप जानते हैं, पहले भी उन्होंने कहा था, वन में जब वो गए हैं चिरहरण के बाद, तो उन्होंने यही कहा द्रौपदी से कि देखो मैं वहाँ था नहीं, युद्ध में चला गया था और मुझे उस द्यूत सभा में आने का निमंत्रण भी नहीं था। लेकिन अगर मैं द्वारका में होता तो बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के ही द्यूत सभा में जाता और वहाँ जाकर अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को समझाता। न मानने पर मैं उन्हें बंदी बना लेता, ये वहाँ वन में कहे थे। लेकिन द्रौपदी ने जब हर तरह से कोप करने का अनुरोध किया कि आप कोई भी दया का भाव धृतराष्ट्र के पुत्रों के प्रति मत रखिए, तो उस समय ये तो पहले कहा, उसके बाद वो अपने केस को पकड़ करके दिखाते हुए कहती है। तो वो कहती क्या है कि गृह बामे न पाणी न, कहते हैं बाएं हाथ से द्रौपदी ने अपने केस पक्ष को पकड़ा, अगले भाग को पकड़ा और कहा कि कृष्ण, हमारी इस कृष्णा के वचन को सुन लीजिए। कृष्णा द्रौपदी का नाम है। तो कृष्णा ने कृष्ण से कहा, और उस समय उसके नेत्रों में आंसू थे। कहते हैं, अयंते पुंडरीकाक्ष दुस्साहसन करो धृतः स्मर्तव्य सर्व कार्येषु परेशान संधिमिच्छता। कहते हैं कि ये जो दुशासन के हाथों से खींचे गए जो केस पक्ष हैं, इनको सर्वदा आप स्मरण रखिएगा, सभी कार्यों में स्मरण इसका रखिएगा। जब आप दूसरों के लिए संधि की इच्छा लेकर के चल रहे हैं, दूसरों के लिए द्रौपदी का संकेत भीम और अर्जुन की ओर था। उसने कहा भी कि यदि भीम और अर्जुन, हे कृष्ण, ये जो हैं संधि कामुक हैं, संधि को चाहते हैं और ये नहीं लड़ना चाहते, तो हमारे वृद्ध पिता वो अपने पुत्रों के साथ लड़ेंगे और हमारे 5 पुत्र जो महावीर हैं वो भी लड़ेंगे
और उनका नेता अभिमन्यु होगा। वो कहती हैं कि अभिमन्यु को आगे करके हमारे पुत्र जो हैं वो कौरवों के साथ लड़ेंगे, भीम और अर्जुन नहीं लड़ते, तो कोई चिंता नहीं। यदि मैं दुशासन की भुजाओं को धूल धूसरित नहीं देख लेती तो फिर हमारे हृदय को उसके पहले शांति नहीं मिल सकती। 13 साल बीत चुके हैं और वो 13 साल निरंतर जलते हुए और दुशासन की मृत्यु की प्रतीक्षा करते हुए बीत चुके हैं। तो और वो इतना आसान नहीं है। हमने वो प्रतिशोध की अग्नि जो निरंतर जल रही थी उससे जलते हुए ये समय बिताया है, और मेरा हृदय भीम के बाहों से, भीम के वाणी के शल्य से पीड़ित है। आज मैं धर्म को ही देख रही हूँ और मेरा ये है कि किसी तरह से हमको न्याय मिले, धर्म मिले। तो ऐसा कहते हुए द्रौपदी का गला भर आया, बाष्प से रुद्ध हो गया और वो रोने लगी। उनका शरीर कांप रहा था और गला जो है वो बाष्प से भर आया। उसके बाद वो बोलने में असमर्थ हो गए। इतने नेत्र से इतना आंसू गिर रहा था कि वो दे रहे हैं कि वहाँ उनके वक्षस्थल उनका भीग गया और वो अत्यंत तेज बारी धारा माने अश्रु की धारा उनके वक्षस्थल पर गिर रही थी। उस समय भगवान कृष्ण को दया आती है। वो आप जानते हैं द्रौपदी भक्त थी और द्रौपदी का वैशिष्ट्य कितना है। आप अगर महाभारत को देखें तो जिस समय अर्जुन विराट के यहाँ जा कर के मैंने द्रुपद के यहाँ वो मत्स्य का भेदन करते हैं, नीचे तेल में आकृति देख करके, परछाई देख करके और ऊपर बाण चला के मार के लक्ष्य भेदन करके द्रौपदी को प्राप्त करते हैं, तो उस समय भगवान कृष्ण जा करके कहते हैं कि ये इससे हमारा मैत्री भाव होगा, स्वयं कहते हैं जाके। तो ये अत्यधिक महत्व सूचित करता है द्रौपदी का, और द्रौपदी के प्रति कृष्ण का जो भाव है उसको भी सूचित करता है, क्योंकि उस समय तक द्रौपदी कृष्ण से परिचित नहीं थी। लेकिन उस सभा में बलराम जी के साथ भगवान कृष्ण गए हुए थे और उन्होंने स्वयं ये कहा। तो आप जानते हैं भगवान का कोई प्रिय नहीं है और कोई भी उनका शत्रु नहीं है, लेकिन द्रौपदी के धर्म का इतना प्रकर्ष था, द्रौपदी का इतना सतीत्व था कि उसके कारण भगवान कृष्ण हमेशा उसकी पुकार पर आए हैं। जहाँ भी द्रौपदी ने बुलाया है वहाँ वो आए हैं, और फिर यहाँ जब उसके आंसुओं के प्रवाह को अधिक वेग से बढ़ता हुआ देखते हैं तो वो तुरंत बोलते हैं कि तामुवाच महाबाहु केशव परिशांत्वयन्। केशव महाबाहु केशव भगवान कृष्ण जो हैं वो सांत्वना देते हुए कहते हैं, अचिराद्रक्ष से कृष्णे रुदतीर भरत स्त्रिय। कहे घबराओ मत, बहुत जल्दी ही रोती हुई कुरुवंश की स्त्रियों को तुम देखोगी। तो एवं ताभिरुरोत्स्यन्ति, कह रहे हैं कि तुम तो अपने उस अपमान का स्मरण करके रो रही हो, लेकिन जिस तरह के परिताप से और जिस वेग से आंसुओं को निकाल रही हो, इसी तरह से कुरुवंश की स्त्रियां रोएंगी, लेकिन उसका कारण दूसरा होगा। निहतक ज्ञाति बांधवा, उनके ज्ञाति के लोग और बंधु लोग जब मार दिए जाएंगे
तो वो सभी के सभी इतने ही वेग से अश्रुप्रवाह को निकालते हुए रुदन करेंगे। इसलिए तुम शांत रहो, घबराओ मत। और कहते हैं कि मैं बैठ के देखता नहीं रहूँगा। अहंच तत्करिष्यामि भीमार्जुन जमई सह युधिष्ठिर नियोगेन दैवाच्च विधि निर्मिता। कहते हैं कि देखो मैं भी वो सब कुछ करूँगा जिससे कि ये स्त्रियाँ उस अवस्था को प्राप्त होंगी, माने रोएंगी। तो कहते हैं कि मैं भी ये सब कुछ करूँगा और युधिष्ठिर की आज्ञा से करूँगा। और जो विधि निर्मित दैव है, जो कुरुवंश के नाश के लिए उपस्थित हुआ है, उसके नियोग से भी मैं करूँगा। क्योंकि ये धृतराष्ट्र के पुत्र ये काल पक्व हैं, ये समय से पके हुए फल के समान हैं। अब इनको गिरना है। यदि ये हमारी बात नहीं सुनते हैं तो ये भूमि पर शयन करेंगे और कुत्ते और श्रृगाल आदि इनका भोजन करेंगे, इनका आदन करेंगे। अंतिम द्रौपदी को आश्वासन किस रूप में देते हैं? कहते हैं चले देहमुआन शैलो। कहते हैं हिमालय जो है वो चल सकता है, विचलित हो सकता है। धरती जो है वो सैकड़ों टुकड़ों में फलित हो सकती है, माने सैकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो सकती है। मेधिनी सतधा फले देवपतेच स नक्षत्रा। और नक्षत्रों सहित देव आकाश वो गिर सकता है, लेकिन हमारी वाणी जो है वो मृदा व्यर्थ नहीं होगी, वो अवश्य ही सफल होगी। अंत में अब देखिए अंतिम बात क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। सत्यम ते प्रतिजानामि कृष्णे वाष्पो निगृह्यताम। कहते हैं कि हे कृष्ण, हे द्रौपदी, तुम अपने बाष्प का निग्रह करो, आंसुओं को रोक लो, क्योंकि तुम शत्रुओं के मरने के बाद अपने पतियों को श्री से युक्त बहुत जल्दी ही देखोगे। तो ये आश्वासन दे करके वो चले हैं मित्रता की बात करने। तो अब मित्रता की बात जो है वो यहाँ तो प्रतिज्ञा कर लिए कि ये सब सही होगा, और वहाँ संधि का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। तो संधि का प्रस्ताव तो ठीक है, उन्होंने विदुर से ये कहा है कि देखो इसका जो भी संबंधी हैं उनका ये कर्तव्य है कि जब यदि महाविनाश उपस्थित हो तो अपने संबंधियों को वो समझाएं। तो हमने उसी दायित्व का निर्वाह करने के लिए ये किया है, और हम जानते थे कि दुर्योधन हमारी बात को नहीं मानेगा। ये उन्होंने विदुर से कहा है, जब कि उनका अपमान हुआ है और विदुर कहे हैं कि आप क्यों आए, आप जानते थे कि ये आपकी बात नहीं मानेगा। तो उन्होंने यही कहा कि देखो हम सब जानते सब थे, लेकिन लोग पीछे ये दोष न दें कि संबंधियों ने कुछ नहीं किया, इसलिए हमने ये प्रयास किया है। और भगवान तो जानते सब कुछ थे, इसीलिए तो यहाँ पहले ही कह दिए कि ये प्रतिज्ञा पूर्वक हम कह रहे हैं कि ये धृतराष्ट्र के पुत्र जो है वो निधन को प्राप्त होंगे और तुम्हारे पति जो हैं श्री युक्त होंगे, पतियों को इस रूप में देखोगी। तो इस तरह से उन्होंने एक द्रौपदी को ये आश्वासन भी दे दिया कि तुम्हारे पति जो हैं वो युद्ध से अक्षत लौटेंगे। हालांकि इसके लिए माता कुंती ने भगवान कृष्ण से कहा था, ये तो उनको बुआ थी ना, तो आदेश दिया है पुत्रान में प्रतिपालय। तब वो चाहे आदेश कहिए अथवा ये कहिए अनुरोध कहते हैं, तो ये कहेंगे कि हमारे पुत्रों के प्रतिपालन का समय आ गया है, तो तुम उनका प्रतिपालन करो, लेकिन द्रौपदी के अपमान का बदला वो लें, इसके लिए उनको जा कर के समझाओ। तो ये द्रौपदी का
संदेश है और कृष्ण और द्रौपदी का उत्तर प्रत्युत्तर है। इसको हमने आपको सुनाया। अब आगे पुनः हम इसको अन्य प्रसंगों में इसकी चर्चा थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन यहाँ इसको समाप्त करते हैं।